हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है मई के महीने में एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप के लिए अलग-अलग एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। हुआ ये है कि या तो इस साल के स्टार्ट में या पिछले साल के बिल्कुल एंड के ऊपर आपने किसी के को मैसेज सेंड किया है। शायद बहुत ज़्यादा उसमें कोई क्लियर बात तो नहीं थी, एक छोटा सा हल्का फुल्का सा मैसेज ही था। लेकिन जिस पर्सन को आपने ये मैसेज सेंड किया उससे पहले आप उनको गोस्ट कर चुके हुए थे, ठीक है। या ये कह लो कि कुछ अर्सा पहले तक आप उनको गोस्ट कर चुके हुए थे और आपने उसके बाद एक दफ़ा फिर जो है वो उनको मैसेज जो है वो भेजा है। लेकिन हुआ ये है कि जो आपने उनके साथ किया, पहले किया हुआ था, जो भी किया हुआ था आपने, जिस तरह का भी आपका बिहेवियर था, जो भी रवैया था आपका, उनकी तरफ से भी अब की बार वैसा ही कमोबेश रिस्पॉन्स आया है जब आपने मैसेज सेंड किया उनको। और उन्होंने भी आपको बिल्कुल कोई लेफ़्ट नहीं करवाई और यू जस्ट फील लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड। और कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव या कोई गर्मजोशी उसके अंदर नहीं थी। हालांकि आपको पता है कि ये पर्सन जो है ये बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग है और एक सेल्फलेस किस्म का एक पर्सन का आपके सामने इमेज था। लेकिन इन्होंने आपको कोई रिस्पांस नहीं दिया और आप बिल्कुल आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल सिचुएशन में फ़ील किया। अब अगेन, हालांकि आपने इस दफ़ा उनसे रीकॉन्टैक्ट दोबारा इसलिए किया था कि आप उनके बारे में कुछ काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अच्छा, अब आप दोबारा सोच रहे हैं कि दोबारा से कुछ बातचीत की जाए, दोबारा से कुछ सिलसिला जो है वो बनाया जाए, लेकिन अभी तक आपने किया नहीं है। स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, क्या कहूँ। और इस सारी सिचुएशन ने आपको एक किस्म की स्टैग्नेंट पोजीशन में डाला हुआ है। लिम्बो के अंदर आप खड़े हैं और सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही है आपको कि ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है। एक बात समझने की यहाँ पे जो ज़रूरत है वो ये कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि बिट्रेयल का कार्ड है। मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन जो है आपके हवाले से बहुत ही ज़्यादा अनश्योर, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, ठीक है। कार्ड्स आप देख लें जिस तरतीब से निकल रहे हैं। एक सख्त किस्म का स्टैंस जो है इस पर्सन का नज़र आ रहा है टूवर्ड्स यू। और उसकी वजह जो है वो यही है कि इनको पता ही नहीं है कि असल में, या ये इनको आप ये कह लें कि आपका बिहेवियर इतना ज़्यादा अनसर्टन रहा है या इतना जो आपने इनको गोस्ट किया उस चीज़ ने इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी है या इतना पेनफुल रहा है इनके लिए कि इन्होंने समझ लिया कि आपने या तो वापस नहीं आना, और अगर आप वापस आके कुछ मैसेज कर भी रहे हैं जो कि बहुत ही लाइटर नोट के ऊपर मैसेज था, उसमें कोई सीरियस बात नहीं थी जिसको आप ये समझे कि उन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया, बस एक लाइटर नोट के ऊपर एक मैसेज था जिसका उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो नहीं दिया। अब आप जो है वो वेट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही शुड आई मूव, शुड आई स्टे, क्या करूं। क्या वो पर्सन जो है वो मुझे लेफ़्ट करवाएगा, कुछ टाइम देगा, कुछ मेरी बात सुनेगा। देने आप एस ऑफ पेंटिकल्स आए थे, मिला आपको कुछ भी नहीं है उसमें से। और उसके बिहाइंड जो रीज़न नज़र आ रही है वो आपका अपना जो माजी में आपका अपना बर्ताव था उनके साथ, बिहेवियर था उनके साथ, वही जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इस सब सूरत हाल के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। गॉसिप के कार्ड के साथ एडवाइस का कार्ड नज़र आ रहा है। वो ये कह रहा है कि आप ये जो आपके अंदर की कन्फ्यूजन है या आपके अंदर ही अंदर जो गॉसिप चल रही है, इंटरनलाइज किस्म की गॉसिप चल रही है, इसको आप ज़रा इग्नोर करें। जब तक आप कोई स्टेप नहीं लेंगे तब तक आपको बात समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है और कैसे हुआ है। आया कि वाक़तन ये पर्सन जो है आपके बिहेवियर की वजह से उसने इस तरह का रिस्पांस दिया है, या वो कोई बीमार थे, ठीक है, किसी किस्म की और डिफ़िकल्टी के अंदर थे, इस वजह से वो इस किस्म का रिस्पांस दे रहे थे। आखिर वो क्या बात थी जो कि उन्होंने आपको बिल्कुल जो है वो इग्नोर किया है। ये बात आपको उस वक्त पता चलेगी जब आप उनके साथ प्रॉपरली रिकनेक्ट होंगे और वो सब चीज़ें जो कि
आपने पहले माजी में उनके साथ की हैं, वो रवैये वो आपने उन्हें इग्नोर कर दिया, दरमियान में बिल्कुल छोड़ के चले गए, कॉन्वर्सेशंस टोटल बंद कर दी। अगर इस तरह का कुछ भी रवैया आपका रहा है बिहेवियर, तो अब उस रवैये को भी आपको एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा। आपको इस पर्सन के ऊपर, अगर आप इनके साथ सीरियस हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर आप इनके साथ सीरियस हैं, तो आपको इस पर्सन के ऊपर एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स जैसी सिचुएशन डेवलप हुई है, इसमें बहुत हद तक एक्वेरियस लोगों की अपनी कुछ ना कुछ कोताही जो है वो नज़र आ रही है। इस बात का चांस मौजूद है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। पाइसेस और कैंसर दोनों के कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सोचना विचारना बंद करें और कोई सॉलिड एक्शन जो है वो लें और खुल के बात करें, रादर दैन कि आप वेट करते रहें और लिम्बो के अंदर जो है वो मौजूद रहें। अच्छा जी, नज़र ये आ रहा है कि आपने वैसे नज़र यहाँ पे ये आ रहा है कि आप जो है वो काम के ऊपर जो है वो या तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, या आपने अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया है। ये भी हो सकता है कि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है कि आप कोई प्रोजेक्ट ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर आप दोबारा से फ्री होके दोबारा से फिर उनसे रब्ता करेंगे। लेकिन बहरहाल बात आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये सिचुएशन जो है ये ऐसे ही लटकती रहेगी। चलें जी, करियर के ऊपर हम आ जाते हैं। करियर के मामलात जो हैं वो इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर भी कुछ रोमांस का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। एडवाइस का कार्ड यहाँ पे डोर टू रोमांस है, ठीक है। मुख्तलिफ लोग जो हैं, हो सकता है कि वर्क प्लेस के ऊपर आप में इंटरेस्ट शो कर रहे हों, बड़ा एक माइल्डर से अंदाज में, लाइटर से नोट के साथ जो है वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हों और आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो शो कराने की कोशिश कर रहे हो। समहाउ आप इस टाइम पे बड़ी मिजरेबल सी सिचुएशन के अंदर है। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि जैसे अगर आपकी इंक्रीमेंट होनी थी नहीं हुई, अगर आपकी पेमेंट रुकी हुई है, आप उसकी परेशानी के अंदर हैं, और आपको जो अमाउंट शायद डिलीवर भी हो इस महीने भी, वो भी बहुत ही जिसको कहते हैं ना टुकड़ों टुकड़ों में हो। अच्छा, इस सारी सूरत हाल ने ना आपको थोड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो बजाय इसके कि आप सिर्फ इस वेट में रहें कि दूसरी जो कंपनी जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, जॉब है या आपका अपना बिज़नेस है, ठीक है, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप वहाँ उनके तरफ से किसी प्रोसीजर का या प्रोसेस का इंतज़ार करें, आपको उठ के ख़ुद कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसके लिए अगर लॉयर की ज़रूरत पड़ती है या कहीं लॉ को इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप कराएं। जब तक आप वो नहीं कराएंगे तब तक ये सिचुएशन जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो अगेन इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन इस ज़्यादती को फाइंड आउट करने के लिए या इस ज़्यादती को प्रेजेंट करने के लिए आपको जिस लीगल बैटल के लिए लड़ने की ज़रूरत है, आप शायद उसके लिए अभी तक तैयार नहीं है। हैंगमैन का कार्ड है। एक रीज़न इसमें यह भी हो सकती है कि शायद आपके पास अगर लॉयर करने की ज़रूरत है तो लॉयर को देने के पैसे नहीं हैं, उसमें आप उन लॉयर के साथ आप बात करेंगे, वो आपको इंस्टॉलमेंट भी कर देंगे। इस तरह की भी पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस बात को भी इशारा कर रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से अमाउंट रिलीज़ होगी तो तब आपकी आसानी जो है वो कुछ ना कुछ हो जाएगी। फ़िलहाल मुझे ये लगता है कि आप अगर तो आप लीगल कोई एक्शन लेंगे तो भी आपको लिटिल बिट ऑफ अमाउंट जो है ना वही रिलीज़ होगी, सारी अमाउंट अभी भी नहीं रिलीज़ होगी। सो बजाय इसके कि आप वेट करते रहें, ठीक है, और सोचते रहें और प्लान करते रहें, ठीक, इसकी बजाय बेहतर ये है कि आप जो है ना वो किसी लॉयर या किसी ऐसे पर्सन जो कि एक्सपर्ट है उससे ओपिनियन लें और इस प्रोसेस को स्टार्ट करें ताकि आपका पैसे मिलने का जो प्रोसेस जो है वो फिर आगे से शुरू हो सके। सो ये थी रीडिंग जो एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।